यहाँ आए थे छत पे कपड़े डालने और यहाँ पे ये हो रही है छत की सफाई। तो ये हमारे पुरानी पुतैया जिससे हम लोग बब्बा बब्बा बोलते हैं, मतलब गांव की भाषा में ससुर को बब्बा बोलते हैं। वैसे तो ये मम्मी के ससुर लगते, तो हम लोग के परदादा हो गए जो भी हो, तो उनको हम लोग बब्बा बब्बा बोलते हैं। तो बस वो ये हमेशा मतलब आते हैं हमारे घर, छोटे मोटे कोई भी काम होते, क्लीनिंग का या ऐसा कोई बड़ा वाला काम होता है, जैसे दुकान वुकान की सफाई हो या घर की छत वगैरह ऐसे धुलने हो या पुताई होना हो। और ये परमानेंट हमारे यहाँ हैं काम करने के लिए, जब इनको फ़ोन करो तब ये आ जाते हैंगे। तो यहाँ पे अभी कोई काम नहीं था, मम्मी ने बुलाया, टंकियाँ ऊपर पानी की साफ़ होनी थी। तो उनका पहले तो उनके बेटे आए थे, लड़का इनका, लेकिन वो चला गया तो फिर इन्हें आना पड़ा। और इस पुताई मुताई का तो अब इनसे कोई ऐसा काम नहीं होता, क्योंकि अब तो घर में अलग तरह की पुताई हो गई, वरना हर साल का इन्हीं का काम होता था, यही हमारे घर की पुताई सफाई सब कुछ करवाते थे। तो अब इनका कोई काम नहीं, अब तो थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का काम होता है, और वैसा कोई काम हुआ तो इन्हें बुला लेते। तो बस वो एक तरफ अपनी सफाई कर रहे, तो यहाँ पे आए थे छत पे कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े डल चुके थे, और कपड़े इतनी देर में इसलिए डल रहा है क्योंकि मशीन नहीं है, तो पानी बहुत देर तक उनका रख देते हैं कि आराम से पानी निकल जाए, क्योंकि भारी कपड़े होते तो हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इतना भारी हम लेके जाते हैं ना तो पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ पे देखिए उनने पूरे छत की झाड़ू लगा दी, और वो अपना कपड़ा मतलब सॉरी कचड़ा भर रहे थे। और ये मिल रहा है हम शाम को, तो यहाँ पे आज के शाम में नमकीन वाले चावल और इन लोग के लिए चिप्स वगैरह करके रखी हुई थी। यहाँ पे मुक्ता पता नहीं क्यों रो रही है। ये रो के आ गए, क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ, आओ, खाना रख दिया हमने यहाँ पे, खाओ जल्दी से आओ। राधे राधे। मुक्ता रानी उठ गई हैं, गुड मॉर्निंग हो गई है, और लाडो सीधी मम्मा को धूलते हुए आ रही। मम्मा कहाँ गई कहाँ गई। यहाँ हम आए थे अपना रूम साफ करने, ये वाला समेटने। और यहाँ पे देखो ये हमारे छोटे छोटे से मिरर डले जो हम लेके आए थे, और ये किसी ने गिरा दी। इस तरह से हमारे से बच्चे। आपने नहीं गिराए, तेजू ने गिराए, आपको पता है? वो कह रही हाँ मुझे पता है। तो राधे राधे तो बोलो, हाँ राधे राधे। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मुक्ता आ गई हमें ढूंढते हुए, और हमारी सुबह तो आपको पता है कि 4:30 या 4:45 पे हो ही जाती है। आज लेकिन 5 बजे जगे, 5:15 या 5 बजे ऐसे कुछ जगह होंगे। और यहाँ पे देखिए कपड़ों का लग गया ढेर, तो उनको कपड़ों को फोल्ड करना था, और रूम की समेटा समेटी करने आए थे। बाकी सारे काम हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके, और जो भी छोटे मोटे से काम होते वो हो गए। बस अब क्या रह गया रहेगा, पोंछा झाड़ू खाना। तो एक सब्जी तो बन ही जाती है सुबह टाइम जब बच्चे लेके जाते हैं। तेजू का ऐसे ही होता है, तो आज मिक्स वाली वेज बनाई, मिक्स वेज, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, लाइट सारी ऑफ है, ऑन है, सॉरी ऑफ नहीं है, ऑन हैंगी। बस सब बनेगा, दाल चावल और रोटी, ये 3 चीज़ें रह जाएंगी। और आज सोच रहे हैं करवा चौथ की कर लें शॉपिंग, क्योंकि आज है 24 कल थी, आज 25 है, 3-4 दिन रह गए। देखते हैं कैसे क्या लेने जा रहे हैं। और रात में देखिए दवाई खाई, तो हमें पता नहीं क्या होता दवा खाने के बाद। तो पैरासीटामोल खा लो तो उसके बाद क्या होता है ना कि पसीना आने लगता है, फीवर की वजह से पसीना बहुत आता है, तो फिर वो घबराहट सी होने लगती, बहुत घबराहट होने लगती, तो गले में कुछ नहीं पहन पाते। और फिर क्या हो रहा, हल्का एक पॉइंट पे सिर्फ पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें सांस फूल रही। हमें इस बार पता नहीं क्यों, हमने सुबह से उठ के हमने पंप भी कर लिया, उसके बाद हमने चाय पी, पानी पिया। पानी भी अब हम सुबह से नहीं पीते, बंद कर दिया सुबह से पानी उठ के पीना। तो बस पहले अभी हम पंप करेंगे, मतलब कर चुके पंप। जब हम उठे थे 5 बजे, 4:45 बजे, तब हमने पहले पंप ही किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जैसे आप उठो ठंडे उसमें, तो सुबह टाइम पंप कर लो तो थोड़ी सांस में राहत मिलती। ऐसे जैसे हाँपड़ी सी आती है, जैसे सीटी सी बजती है अंदर से, वो चीज़ नहीं होगी। और रात के टाइम करो, जैसे 6 बज गया है, जैसे सर्दी का शुरुआत होती 5:30-6 बजे से शाम के टाइम हल्का हल्का, तो उस टाइम कर लो, तो रात में टेंशन नहीं होती, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो देखते हैं, अब आज से शुरू तो करते, क्योंकि हम ज़्यादा अगर चल रहे, इसीलिए हम मार्केट पैदल बिल्कुल नहीं जा रहे। या हम मालती दीदी को लेके जाते हैं साथ में कि दीदी आप गाड़ी चला लेती तो आप चलो। अभी वो फ्री हैं 1 तारीख तक, तो वो कह रही हमें घुमा लो, ले चलो जहाँ जहाँ लेके जाना है, उसके बाद हम फ्री नहीं रहने वाले। और किचन की बस क्लीनिंग रह गई, बाकी पूरा घर सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ इसी वजह से हो रहा कि काम भी कर रहे, घर भी, और अभी त्योहार भी था इसी वजह से। लेकिन अब बस क्या है, अब करवा चौथ की बात करेंगे सफाई,
वहाँ की किचन की। और जब दीपावली आ जाएगी, बस तो कितने 10 दिन बाद तो दीपावली आ ही जाती है, तो उसके 2 दिन पहले थोड़ी सी जो डस्ट वगैरह हो चुकी है उसको क्लीन कर लेंगे, बस कुछ नहीं। फिर तो डेकोरेट करना है घर को, किस तरह से क्या करना है, छोटी छोटी सी चीज़ों को। और भी इतना सारा जो लेके आए थे उससे भी बनाना है, जल्दी जल्दी बनाएं फिर आपके साथ शेयर करें। बस टाइम की कमी पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को भी देखना है, घर के भी काम इतने हैंगे। और सुबह सुबह से तो दिमाग पागल हो जाता है जब बच्चे, मतलब जैसे अभी तो मुक्ता सो के उठी है, कुंज और तेजू तो उठी जाते साथ में, तो कुंज परेशान नहीं करता, लेकिन हमें तेजू बहुत परेशान करती है। और यही समझ में नहीं आ रहा कि आगे चल के हम कुंज को कैसे तैयार करेंगे, कि मतलब नित्या तो हो जाती है और अब शरीर जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती है ना, तो शरीर उतनी स्पीड में काम नहीं करता है। और 4 बच्चे हो गए ना, और बहुत पता नहीं, हमें तो है ही दिक्कत, स्नोफीलिया हमें होता हैगा, शुरू से है दिक्कत, एलर्जी है, हमें प्रॉब्लम है। और अब सर्दी आ रही तो और दिक्कत हुई, हड्डियों की प्रॉब्लम। तो क्या करें, शरीर का भी कुछ नहीं कर सकते, कितनी दवाइयाँ खाएं, लेकिन अभी तो हमें कंटिन्यू 3 महीने दवाई खानी है। जब तक सर्दी रहेगी तब तक हमें भैया दवाई खानी और अच्छे से रहना है। बस ये हड्डी और खून की भी कमी है तो उस पर भी ध्यान देना हैगा। अब देखिए, अब जैसे भी जो हो, अब 1 महीने बाद दिखाने जाना कि कितना कवर हुआ खून, कितना नहीं हुआ। और चुकंदर वगैरह नहीं खा सकते, सर्दी का कोंठा है ना, कहते हैं ना सर्दी का कोंठा होता, तो सर्दी की चीज़ें नहीं खा पाते हम। अनार नहीं खा सकते, चुकंदर नहीं खा सकते। चुकंदर तो जब मुक्ता हुई थी, मतलब पेट में थी, उस टाइम से मतलब पता नहीं क्या, उस टाइम भी 5 पॉइंट खून था, तो हमें चुकंदर और अनार का हमने बहुत जूस बना के पिया, ये हमें रोज़ बना के देते थे। तो लेकिन पता नहीं इतना पिया तो उससे एक मन में जो हीक सी नहीं आने लगती, मन भर जाता किसी चीज़ से, तो चुकंदर से बिल्कुल मन भर गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता चुकंदर। तो सलाद में भी चुकंदर नहीं खाते और अनार भी नहीं खाते, क्योंकि अनार खाते तो हमें फिर जुकाम होने लगता, वैसी जुकाम है और होने लगता, नाक बहने लगती, गले में कफ सा जमने लगता। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और एप्पल भी नहीं खा पाते, वो भी ठंडा रहता है, लेकिन कभी कभार तो सिर्फ खा ही लेते, बाकी चीज़ें नहीं खा पाते हैं सर्दी वाली। तो बस दवाइयों से अपना खून कवर कर रहे हैं। और मुक्ता ने शायद पॉटी कर ली। बस बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं मार्केट जाते हैं कि नहीं, अगर जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या शॉपिंग नहीं की है। जो भैया अभी रेडी हो गए। राधे राधे। कितने बजे उठे थे आप? 3 बजे। लो 3 बजे, 3 बजे नहीं उठे थे, 5:30 पे उठ गया था मेरा बाबू। रोज उठता है। लादे लादे आप कर लिया लादे लादे, इतनी देर से नहीं कर नहीं थी। दोनों ने नहा लिया, आज माँ जी ने नहाया दोनों को, नीचे से नहा के आ गए, पर हमने रेडी कर दिया दोनों को। ओके, अब आप खेल लो, अब हम जल्दी जाएं नम्मू करने, नाई करने जाएं। अब हम जा रहे हैं नहाने, और ये कपड़े पे जाए, जो बाकी के कपड़े वहाँ रखे तो उनको भी धोएंगे, इनको भी लेके जा रहे। ये आ गए हम इधर, कपड़े डाले। यहाँ पे अभी पूरा साफ हो गया, बच्चों का रूम बिल्कुल एक सा हो गया, मतलब घर सारा एक सा हो चुका है। कहाँ यहाँ से किचन भी हो गई। अब जा रहे हैं हम कपड़े धोएं। दीदी आ गई और कपड़े देखो, ये इतने सारे चादर रखे, चादर बाद में धुले। अब इससे ये वाले खाओ ना। यहाँ ये दोनों भैया है खा रहे, एक चीज में नाश्ता हो रहा था, दोनों खा रहे हैं। और कुंजू बड़े लाड से उसको खिला लो, दोनों जन खा। प्यार तो बहुत करता है, मुक्ता को बड़ा प्यार से उसको कहेगा, समझाएगा, गुस्सा आता है, खा लो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बस यहाँ पे इन लोगों का अपना खाना पीना चल रहा है। तो यहाँ पे हम अपना काम कर रहे थे, किचन में खाना बना रहे थे, सब्जी बन चुकी थी। फिर इनकी जो दूध की बॉटल्स होती हैं तो उनको भी साफ करना था, और दूध वगैरह आया तो उसको भी, और घी भी रखा था तो घी को भी डालना था। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी ब्लॉग काफ़ी लेट हो रहे हैं क्योंकि देखिए तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और ये आपको तो पता है कि त्योहारों का टाइम है, तो थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई भी है, त्यौहार भी चल रहे हैं, मतलब त्यौहार भी बीच बीच में आते, तो उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी। और फिर से अब बच्चों के एग्ज़ाम, मतलब यूनिट टेस्ट सेकेंड वाली टर्म के फिर से स्टार्ट हो गए, तो अब उनको भी वो टाइम देना है। तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग लेट आने में भी टाइम लग रहा हैगा, लेकिन कोशिश यही करते कि रोज़ ब्लॉग आए, आप लोग तक पहुँचे और आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे सारा काम हो चुका था, लास्ट में बस रोटी रह जाती है बनने के लिए, और लास्ट में रह गए थे कपड़े। कुछ कपड़े हम छत पे भी डाल के आए हैं, और जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, वो हम बालकनी में अपने डालने लगे, क्योंकि ना हवा चलती है तो सारे कपड़े इन लोगों के, जो कुंजू मुक्ता के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, पैंटी वगैरह, तो सारी उड़ जाती है। तो वो वैसी छत पे थोड़ी सी धूल होती है, तो इस वजह से गंद हो जाते हैं। और क्या है ना, बगल में काम चल रहा हैगा,
बगल वाले उन भैया का, तो उनकी भी मतलब धूल वगैरह आ रही है। और अब तो हर घर में सफाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो हर कोई अपना घर क्लीन करने के लिए रहता है, पुताई होती है, सफाई होती है, तो इस वजह से भी धूल कुछ ज़्यादा हो जाती है। अभी हम लोगों की छत पहले धुल गई थी, आपने पहले देखा होगा बीच में जब धोने गए थे ऊपर, फिर अभी कल उनसे भी साफ़ करवाई थी, जो बब्बा आते हैं हमारा उनने भी साफ़ की थी, लेकिन फिर भी धूल तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने बालकनी में डाल रहे हैं कपड़े छोटे छोटे से, जिससे मतलब डले रहते तो टेंशन नहीं होती, दिन भर में आराम से सूख जाते हैं। डन हो गए, तेजू स्कूल से आ चुके हैं, उसको खाना खिलाते। यहाँ पे अभी बेडशीट रह गई, इसको लगाना है, 2-4 कपड़े डले थे, कपड़े भी हम डाल के आ चुके हैं। हम आए मार्केट और देखो कितने अच्छे उस पे आए, शुभ उस पे आरती हो रही। आए हम भैया की दुकान पे, शॉप पे। हम गए थे पूजा का सामान लेने, आराम से खोले अब सुबह है, पूजा का सामान लेके आए। क्या लेके आए थे? अरे हम पूजा का सामान लेने गए थे। हाँ, आप क्यों रो रही थी? माँ चंबिया नहीं लगा रही। चलो चलो हम पिटाई लगाएंगे, चलो चलो।